नमस्कार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। चंबल एक्सप्रेस वे अब जाना जाएगा चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से। पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक में हुआ निर्णय। फूड पॉइजनिंग से नहीं, जहर से हुई थी बैतूल के जज और उनके बेटे की मौत। पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश थी। मध्य प्रदेश को मिलेगा 1.5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया और नए साल में मध्य प्रदेश को मिल जाएगा विश्व स्तरीय सुविधा वाला हबीबगंज स्टेशन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों से भागीदारी की। मंत्रिपरिषद की बैठक में चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भारत माला परियोजना के अंतर्गत चंबल प्रोग्रेस वे के निर्माण की स्वीकृति दी गई। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर की 4 लेन ग्रीन फील्ड सड़क के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया गया। परियोजना के लिए राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। अर्जित की जाने वाली निजी भूमि को यथासंभव शासकीय भूमि से अदला बदली के माध्यम से किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्थाओं का अनुसमर्थन किया, जिसमें जन आरोग्य योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कोविड का इलाज कराने पर निर्धारित पैकेज के मान से आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश द्वारा 40% व्यय भार राज्य वहन करेगा। इसी प्रकार जन आरोग्य योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कोविड का इलाज कराने पर निर्धारित पैकेज के मान से आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश द्वारा 100% व्यय भार राज्य वहन करेगा। जो व्यक्ति उपरोक्त दोनों श्रेणियों में पात्रता नहीं रखते हैं, उनका शासकीय अस्पतालों और अनुबंधित निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होगा। गैर अनुबंधित अस्पतालों में इलाज स्वयं के व्यय पर करवाया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को अनुसमर्थन प्रदान किया। योजना के तहत 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक लागू होने वाली इस योजना में 1 लाख ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना से लगभग 14 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2020-22 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। योजना में 3 वर्ष के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार पर 6,494 करोड़ 15 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। केंद्र सरकार से योजना में 6,305 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। इस प्रकार योजना 12,799 करोड़ से अधिक की हो जाएगी। खुली निविदा के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला न्यायालय के एडीजी महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत जहर से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि जहर कौन सा था, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिसने भी आटे में जहर मिलाकर दिया, उसकी साजिश पूरे परिवार को खत्म करने की थी। किस्मत से एडीजी की पत्नी ने उस दिन रोटी नहीं खाई और छोटे बेटे को 2 रोटी खाने के बाद उल्टी हो गई, इसलिए वे दोनों बच गए। मामले में पूछताछ के लिए रीवा निवासी एक महिला को बैतूल लाया गया है। पुलिस ने 5 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। इस महिला ने ही जज को आटा नुमा कुछ दिया था और कहा था कि इसे घर के आटे में मिला देना। घटना के बाद से ही महिला का फ़ोन बंद आ रहा था। 25 जुलाई को संदेहास्पद आटे की रोटी खाने से बैतूल एडीजे त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत हो गई थी। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर बात की। समय से पूर्व सक्रिय हुए मानसून के चलते प्रदेश में खरीफ की बुवाई में आई तेजी से राज्य में 1.5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की मांग बढ़ गई है, जिस पर केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने तत्काल मंजूरी दे दी। जानकारी के अनुसार राज्य को अतिरिक्त खाद की आपूर्ति अधिकतम 1 सप्ताह में कर दिए जाने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री से दूरभाष पर चर्चा में पूर्व में समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया। कमल पटेल ने उन्हें जानकारी दी कि राज्य में यूरिया की कालाबाजारी Amazon सेलर ऐप पर रजिस्टर करना है बहुत ही आसान। रोकने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर FIR कराई जा रही है, जिससे स्थिति ठीक बनी हुई है और किसानों तक खाद सहजता से उपलब्ध हो रही है। गौरतलब है कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि मंत्री के निर्देश पर सिर्फ जुलाई माह में अब तक 2000 से ज़्यादा विक्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया गया। गड़बड़ी मिलने पर 42 लाइसेंस निरस्त किए गए, साथ ही 19 FIR विभाग ने दर्ज करवाई हैं। सूत्रों के अनुसार विभाग खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका जैसी कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी कर रहा है। नए साल 2021 में प्रदेश को विश्व स्तरीय सुविधा वाला हबीबगंज स्टेशन मिल जाएगा। एयर कानकोर का सबसे बड़ा व कठिन काम लगभग पूरा हो गया है। यह कानकोर रेलवे पटरी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसके नीचे से हर 15 मिनट में ट्रेनें गुजरेंगी। ऊपर यात्री बैठकर अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार करेंगे। इस कानकोर पर 900 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। यह कानकोर 40 गर्डर वाला है। इनमें से 39 डल चुके हैं, एक बचा है जो इस सप्ताह डल जाएगा। इसके बाद विश्व स्तरीय सुविधा वाले हबीबगंज स्टेशन पर यात्री सुविधा से जुड़ा कोई बड़ा काम नहीं बचेगा। अभी तक प्लेटफॉर्मों पर शेड, फ्लोरिंग, आधुनिक LED डिस्प्ले का काम पूरा हो गया है। प्लेटफॉर्म 1 की तरफ 36 मीटर ऊंची नई बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म 5 की तरफ विस्तारित बिल्डिंग का काम भी लगभग पूरा हो गया है। दोनों अंडरग्राउंड सबवे लगभग 1 साल से चालू हैं। यह पहला ऐसा स्टेशन होगा जहां पर यात्री एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाओं का अनुभव करेंगे। इस स्टेशन को जल्द तैयार करने के लिए 250 मजदूर लॉकडाउन में भी दिन रात जुटे हैं। लॉकडाउन में लगभग हर तरह की गतिविधियां बंद हैं, लेकिन स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम चालू है। इसके लिए डेवलपर कंपनी ने मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रोका है। साइट पर इनके खाने पीने व रहने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि अभी भोपाल 10 दिन व्हाट्सएप पर बेचे, घर बैठे कमाएं। मीशो ऐप डाउनलोड करें, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को हिट प्रोडक्ट्स बेचें, 25,000 तक हर महीने कमाएं। के लिए लॉक है, तब भी काम चल रहा है। नोडल एजेंसी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने तय किया है कि नए साल 2021 के पहले महीने में स्टेशन को जनता को सौंप दिया जाए। स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधा वाला स्टेशन बनाने के बदले रेलवे ने डेवलपर को आसपास की ज़मीन दी है। इस ज़मीन पर डेवलपर बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। दोनों तरफ मिलाकर कुल 4 कॉम्प्लेक्स बनने हैं। इनमें डेवलपर ने प्लेटफॉर्म 1 की तरफ एक कॉम्प्लेक्स बनाने का काम लगभग 85% पूरा कर लिया है। 3 बड़े कॉम्प्लेक्स और बनाए जाने हैं। इनके लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। हालांकि इन कॉम्प्लेक्सों के निर्माण से यात्रियों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेशन की सीमा में यात्री सुविधा से जुड़े सभी काम लगभग अंतिम चरण में हैं। स्टेशन पर मेडिकल से लेकर रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा सभी तरह की सुविधाएं होंगी। लगभग हर रूट की ट्रेनें मिलेंगी। अभी स्टॉपेज कम है, जो आने वाले सालों में बढ़ जाएगा। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था होगी। स्टेशन से शहर के किसी भी हिस्से व दूसरे शहरों में जाने के लिए टैक्सी की सुविधा होगी। स्टेशन के आसपास ही व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स होंगे, जहां यात्री जाकर आसानी से खरीदी कर सकेंगे और ट्रेनें पकड़ सकेंगे। स्टेशन के नज़दीक ही अस्पताल की सुविधा होगी। तबीयत खराब होने पर तुरंत दिखा सकेंगे। कोरोना का खतरनाक रूप तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। बता दें, इतने दिन बीतने के बाद भी कोरोना वायरस को लेकर अब तक कोई स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है, बल्कि इसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस अब तेजी से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इतना ही नहीं, ये वायरस लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक भी साबित हो रहा है। वहीं प्रदेश में कोरोना के आतंक से हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना कोरोना मरीजों की बढ़त हो रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना पूरी तरह से बेकाबू होते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण 100 से ज़्यादा का आंकड़ा छू रहा है। आज राजधानी में डरावने आंकड़े सामने आए हैं। एक साथ सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को राजधानी में फिर 199 नए केस आए। भोपाल में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा
बढ़ गया है। तो भाई कल वो दो लड़के 2000 रुपए का सामान लेके गए थे, इसमें चढ़ाए तूने? नहीं चढ़ाए, मुझे नहीं दिख रहे, कहाँ है? इसी में तो लिखा है मैंने। भाई लिख के दे तो कहाँ है, बताना, खाली पड़ा है पूरा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून आने के 2 महीने बाद भी प्रदेश में ठीक से बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में अब तक यह औसत तक भी नहीं पहुंच पाई। जून में झमाझम बारिश से सभी रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन अब भी यह औसत से 11% कम है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि जून में 114% से भी ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई में मानसून की बेरुखी चल ही है। ऐसे में 1 जून से 28 जुलाई तक 399.8 मिलीमीटर पानी गिर जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 357.6 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। राज्य के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो 52 जिलों में से 34 जिलों में तो सामान्य बारिश से बहुत कम बारिश हुई है। इक्का दुक्का जिलों को छोड़कर शेष में तो औसत से 50% से भी ज़्यादा बारिश नहीं हो सकी है। मौसम विभाग मध्य प्रदेश में मानसून को पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बांटकर आकलन करता है। अब तक पश्चिमी मध्य प्रदेश की अपेक्षा पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कारण प्रदेश में बारिश की स्थिति ठीक नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निजी स्कूलों को फिलहाल सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश, राज्य सरकार ने किया स्पष्ट। 31 अगस्त तक आवास दो, नहीं तो पेनल्टी के लिए तैयार रहो। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आवास संघ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की। शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों को महिला बाल विकास विभाग की पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा अनिवार्य। गृह, जेल, विधि, विधायी और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस कर्मचारियों की आवासीय समस्या का जल्द ही हल निकाला जाएगा। उन्होंने एक बैठक में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड के महानिदेशक श्री अजय शर्मा को पुलिस कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवासीय परिसरों के निर्माण की कार्ययोजना को शीघ्र मूर्त रूप देने के निर्देश दिए और सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों, विशेषकर दृष्टिबाधित को उपस्थिति में छूट प्रदान करें। अति आवश्यक होने पर ही उन्हें कार्यालय बुलाया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दोस्तों, इंटरव्यू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप ग्रो ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि हाल ही में ग्रो ऐप ने स्टॉक मार्केट का भी फीचर लॉन्च कर दिया। चंबल एक्सप्रेस वे अब जाना जाएगा चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से। पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक में हुआ निर्णय। फूड पॉइजनिंग से नहीं, जहर से हुई थी बैतूल के जज और उनके बेटे की मौत। पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश की थी।